होलिका दहन से पहले शहर के बुजी भवन चौक, गांधीगंज, गौरीशंकर मंदिर चौक और शहीद चौक में दशकों से परंपरागत तौर पर पूजा अर्चना होती है। राजस्थान और हरियाणा की संस्कृति में होलिका की पूजा पूरे परिवार के साथ करने का रिवाज है। शहर के इन तमाम चौक चौराहों में गुरुवार की सुबह से ही होलिका पूजन के लिए लोगों की भीड़ देखी गई। होलिका दहन समितियों ने भी पूजा करने आने वालों के लिए हमेशा की तरह सभी जरूरी इंतजाम किए थे। होलिका में गोबर के बड़कुल्ले चढ़ाकर पूजा आरती का सिलसिला जारी रहा। बीते तमाम सालों की तरह इस साल भी होलिका पूजन में काफी उत्साह और उमंग का माहौल देखा गया। वैसे तो देश में हर त्योहारों को मनाने के लिए परंपराओं का खास तौर पर पालन होता ही है, पर हिंदू संस्कृति से जुड़े त्योहारों में परंपरा और संस्कृति के साथ ही साथ मान्यताओं के पालन की भी बड़ी अहमियत होती है। रंगों के साथ ही साथ मस्ती और उमंग के त्योहार होली को लेकर रायगढ़ शहर में एक अलग ही रंग देखने को मिलता है। शहर के कुछ चुनिंदा चौराहों में सार्वजनिक तौर पर होलिका दहन की परंपरा दशकों पुरानी बनी हुई है। रायगढ़ में चूंकि राजस्थान और हरियाणा से संबद्ध बड़े पैमाने पर लोग न केवल कारोबार संचालित करते हैं, बल्कि अपनी कई पीढ़ियों से यहां परिवार सहित निवास भी करते आ रहे हैं। राजस्थान और हरियाणा की ऐसी ही परंपराओं का असर त्योहारों के आयोजनों में देखने को मिलता है। मौजूदा होली के मौके पर भी होलिका दहन की सुबह से ही होलिका पूजन के लिए खास तौर पर मारवाड़ी और हरियाणवी समाज की महिलाएं अपनी पारंपरिक वेशभूषा के साथ ही साथ अमर सुहाग का प्रतीक सिर पर चुन्नी और शरीर में जेवरों के साथ हाथों में पूजा की थाल लिए परिवार सहित पहुंचती है। होलिका माता और भक्त प्रहलाद की पूजा अर्चना की जाती है। शिवरात्रि के दिन से ही मारवाड़ी और हरियाणवी समाज के घरों में तैयार किए जाने वाले गोबर के बड़कुल्ले चढ़ाए जाते हैं और अपने पूरे परिवार की मंगल कामना के साथ कच्चे सूत को परिक्रमा करके होलिका के चारों तरफ लपेटा जाता है। इस पूरी परंपरागत प्रक्रिया के लिए होलिका दहन की आयोजक संस्थाओं शहीद चौक, गौरीशंकर मंदिर चौक, बुजी भवन चौक और गांधीगंज में खास इंतजाम भी किए जाते हैं। आइए चलते हैं शहर के उन तमाम प्रमुख चौक चौराहों में जहां परंपरागत तौर पर होलिका की स्थापना और दहन का दशकों साल पुराना इतिहास है। पहले तो सभी को हैप्पी होली। और होली खूब अच्छा त्योहार है, सब हम एक दूसरे से मिलते हैं, रंग गुलाल खेलते हैं, खूब मज़ा आता है। एक मौका मिल जाता है अपनों से वापस से जुड़ने का। होलिका दहन की खूब मान्यता है, इससे हम वापस से भगवान विष्णु जी के लिए बुराई पे जीत करते हैं, उनके साथ प्रेरणा बनाए रखते हैं। तो ये बहुत महत्व रखता है अपने हिंदू धर्म में। मैं अब कालिंदी कुंज में शिफ्ट हो गई हूँ, लेकिन यहाँ पे हमारा पुराना घर है, तो हम यहाँ पे हर साल इस टाइम पे आते हैं यहाँ का माहौल का आनंद लेने के लिए। यहाँ पे तो पहले यहाँ पे आते हैं, सुबह टाइम पूजा होती है, पहले सबके घरों में होती है, उसके बाद यहाँ आके होलिका जी की पूजा करते हैं, उसके बाद रात में फिर दहन होता है। जो रात में भी ये होता है वहाँ पे भी दहन में भी लोग आके बहुत सारा एंजॉयमेंट करते हैं यहाँ पे। इसकी ये मान्यता है कि बुराई को दूर करके हम अच्छाई के लिए आगे बढ़ते हैं। इस दिन खूब मस्ती करते हैं, सब एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, प्रेम व्यवहार करते हैं, आपस में बुराई को दूर करते हैं। आज का त्यौहार बहुत मस्ती का त्यौहार है, जगह जगह ये त्यौहार मनाया जाता है। होलिका जलाई जाती है, इसमें प्रहलाद भक्त तपस्या करते हैं, तो उनको जलाने के लिए होलिका उनकी बुआ रहती है, वो बैठती है, लेकिन वो खुद जल जाती है और प्रहलाद भक्त बच जाते हैं। शहर के इन चारों प्रमुख चौक चौराहों में होलिका की स्थापना और दिन भर चलने वाले पारंपरिक पूजन के बाद रात में भद्रा मुक्त काल में होलिका दहन किया जाना है। रंगों की मस्ती भी अब उफान पर आ रही है। जगह जगह ज्यादातर संस्थागत होली मिलन के आयोजन शुरू हो चुके हैं। रंग गुलाल से रंगे पूते चेहरे भी शहर की सड़कों पर दिखलाई देने लगे हैं। शहर में छोटी बड़ी मिलाकर लगभग 3 दर्जन से भी ज्यादा जगहों में होलिका दहन का आयोजन होता है। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।